ब्रेकअप के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा जो दर्द इंसान को फील होता है वो होता है तन्हाई का दर्द। जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो आप अपना पूरा दिन, अपने इमोशंस, अपनी खुशी, अपनी परेशानी, अपने छोटे बड़े सपने एक इंसान के साथ बांटते हो। हर सुबह उसकी गुड मॉर्निंग मैसेज से शुरू होती है और हर रात उसकी गुड नाइट के बिना अधूरी लगती है। और जब वो इंसान अचानक आपकी जिंदगी से निकल जाता है तो आपके अंदर एक खालीपन छा जाता है जो शब्द से समझाया नहीं जा सकता। यही खालीपन तन्हाई है। ब्रेकअप सिर्फ एक रिश्ता खत्म नहीं करता, वो इंसान के अंदर एक ऐसी खामोशी छोड़ देता है जो उसके दिन रात को कंज्यूम करने लगती है। तन्हाई का दर्द इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि वो इंसान जिसके साथ आपने अपने दिन और रात बिताए, वो जिसके साथ आपने अपने फ्यूचर की तस्वीरें बनाई, वो जिसके साथ आपने खुद को कंप्लीट महसूस किया, वो जब आपकी लाइफ से दूर चला जाता है तो आपको लगता है जैसे आपके अंदर से एक हिस्सा तोड़ कर ले गया है। हर जगह वो याद आता है। गाने सुनो तो वो याद, सोशल मीडिया खोलो तो वो याद, दोस्त कहीं ले जाएं तो वहां भी उसके साथ की कहानी याद। और सबसे बड़ी बात, जब रात को आप अकेले अपने रूम में होते हो तो वो तन्हाई और भी ज्यादा गहरी लगती है। इंसान की नेचर ही ऐसी है कि वो अटैचमेंट बनाता है। जब हम किसी को गहरा प्यार करते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी आदतें, अपनी खुशियां उस इंसान के साथ जोड़ लेते हैं। और जब वो इंसान अलग होता है तो सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं खत्म होती, बल्कि हम अपनी आदतों, अपनी आइडेंटिटी और अपने कंफर्ट जोन का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं। इसलिए ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है तन्हाई से निपटने की। आपको लगता है जैसे दुनिया चल रही है लेकिन आप अटक गए हो। आपको लगता है जैसे आप सबके बीच में होते हुए भी अकेला फील कर रहे हो। तन्हाई एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल चैलेंज है। जब आप एक रिश्ता खत्म करते हो तो आपकी माइंड एक शॉक में चला जाता है। वो हैबिट जो आपने उस इंसान की प्रेजेंस की बनाई थी वो सडनली टूट जाती है। साइंस कहता है कि ब्रेन को सबसे ज्यादा स्ट्रगल तब होता है जब उसकी डेली रूटीन या इमोशनल डिपेंडेंसी तोड़ दी जाती है, और ब्रेकअप उसी को तोड़ता है। एक तरफ आपके पास मेमोरीज होती हैं जो आपको बार बार उस इंसान की याद दिलाती है, और दूसरी तरफ एक रियलिटी होती है जो कहती है कि अब वो इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट ही तन्हाई को और गहरा बना देता है। ब्रेकअप के बाद तन्हाई इसलिए भी लगती है क्योंकि आपको लगता है अब कोई आपकी बातें सुनने वाला नहीं बचा। आपको लगता है कि अब आपके जोक्स पर हंसने वाला कोई नहीं, आपकी परेशानी में साथ देने वाला कोई नहीं, और आपके सपने सुनने वाला कोई नहीं। ये जो इमोशनल एम्प्टीनेस है ये इंसान को अंदर से तोड़ देती है। बहुत बार लोग इस तन्हाई को दिखाने से डरते हैं। वो दुनिया के सामने स्माइल करते हैं, सोशल मीडिया पर नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन रात को जब अकेला बिस्तर पर लेटते हैं तब उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। यही असली तन्हाई है जो आपके दिल के अंदर छिपी होती है, जो सिर्फ आपको पता होती है। एक ब्रेकअप का मतलब सिर्फ एक रिश्ता खत्म होना नहीं, बल्कि एक इंसान का एक हिस्सा मर जाना भी होता है। तन्हाई इसलिए भी ज्यादा पेनफुल होती है क्योंकि वो इंसान जिसने आपके हर दिन को एक मीनिंग दिया था, अब उसके बिना आपको अपनी जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगती है। आपको लगता है कि आपने अपना सब कुछ उस इंसान में इन्वेस्ट कर दिया था, और अब जब वो चला गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। यही रीजन है कि तन्हाई का दर्द ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। बहुत बार लोग ब्रेकअप के बाद अपने दर्द को छुपाने के लिए दूसरे डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने लगते हैं। कोई सोशल मीडिया पर फेक हैप्पीनेस दिखाता है, कोई पार्टीज में खुद को बिजी करता है, कोई दूसरे रिलेशनशिप्स में जल्दी जंप कर जाता है, लेकिन अंदर से वो तन्हाई वही होती है जो आपको रात को चैन से सोने नहीं देती। आप कितनी भी कोशिश कर लो, तन्हाई को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होता। जब तक आप उसे समझकर फेस नहीं करते तब तक वो आपके अंदर घुलती रहेगी। ये तन्हाई आपको कभी कभी ऐसा महसूस कराती है जैसे दुनिया में कोई आपका नहीं है, लेकिन असल में तन्हाई आपका दुश्मन नहीं है, वो एक सिग्नल है। एक सिग्नल कि आपको अपने आप से दोबारा कनेक्ट करना होगा। लेकिन ये समझना और एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता। जब आप दर्द में होते हो तो हर चीज काम से ज्यादा मुश्किल लगती है। आपको लगता है जैसे आपने दुनिया का सबसे बड़ा लॉस झेला है, और यही फीलिंग आपको और ज्यादा अकेला बना देती है। ब्रेकअप के बाद तन्हाई के दर्द को समझना और उसे एक्सेप्ट करना ही हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है। अगर आप इस फेस को समझकर फेस नहीं करते तो आप अपने अंदर और ज्यादा टूटते चले जाओगे। तन्हाई को इग्नोर करने की बजाय हमें उसे एक्नॉलेज करना होता है, क्योंकि तन्हाई के बिना आप अपने आप को हील नहीं कर पाओगे। हर ब्रेकअप के बाद एक साइलेंस आता है, और वो साइलेंस ही आपको अपने इमोशंस को समझने का मौका देता है। लेकिन इस साइलेंस को दोस्ती में बदलना और उसे अपना ग्रोथ पॉइंट बनाना ही असली चैलेंज है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट जरूरी है क्योंकि ऑडियंस को ये समझना होगा कि ब्रेकअप के बाद जो तन्हाई वो फील कर रहे हैं वो एक नॉर्मल प्रोसेस है।
हर इंसान जो किसी को डीपली प्यार करता है और फिर उसे खोता है, वो इसी लोनलीनेस के फेज से गुजरता है। ये उनके साथ ही नहीं हो रहा, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। और जब वो ये समझ जाएंगे कि उनका दर्द उनकी वीकनेस नहीं बल्कि एक नेचुरल रिएक्शन है, तभी वो अगले स्टेप्स की तरफ मूव कर पाएंगे। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो होता है अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने दर्द को इग्नोर करेंगे, अपने इमोशंस को दबा देंगे, तो शायद वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन असली सच ये है कि जितना ज्यादा हम अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, उतना ही वो अंदर से हमें तोड़ती है। जब आप ब्रेकअप के बाद तन्हाई महसूस करते हो, जब आपकी आंखें रात को बिना वजह आंसुओं से भर जाती हैं, जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ का पर्पस ही खत्म हो गया है, तो ये सब आपके इमोशंस का एक नेचुरल रिएक्शन है। और इन्हें एक्सेप्ट करना ही हीलिंग का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हमारी सोसाइटी में एक बड़ी गलतफहमी है कि रोना वीकनेस है। लड़के को बोला जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, और लड़कियों को बोला जाता है कि तुम ज्यादा इमोशनल मत बनो। लेकिन सच तो ये है कि इमोशंस को दबाने से वो और गहरे हो जाते हैं। जब आप अपने इमोशंस को बाहर आने देते हो, चाहे वो आंसुओं के रूप में हो या लिखने के रूप में या किसी से बात करने के रूप में, तभी आप उन्हें प्रोसेस करते हो। अगर आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो आपके अंदर एक पॉइजन की तरह भरते जाते हैं और आपको अंदर से और ज्यादा वीक बना देते हैं। ब्रेकअप के बाद रोना नॉर्मल है। रोना एक नेचुरल थेरेपी है जो इंसान को अंदर से हल्का करती है। जब आप रोते हो तो आप अपने दर्द को बाहर निकाल रहे होते हो। लेकिन हमारे कल्चर में लोग अपने आंसू छुपाते हैं, दूसरों को दिखाना नहीं चाहते कि वो टूटे हुए हैं। शायद इसलिए भी लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी में और ज्यादा फंस जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि रोना कोई वीकनेस नहीं, बल्कि एक स्ट्रेंथ है जो आपको अपने दर्द को फेस करने का करेज देती है। एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ रोना नहीं होता, बल्कि अपने दिल के हर इमोशन को समझना होता है। ब्रेकअप के बाद कभी आपको गुस्सा आता है, कभी गिल्ट होता है, कभी रिग्रेट होता है, और कभी बस एक सुकून चाहिए होता है। ये सारी फीलिंग्स नेचुरल हैं। कभी आपको लगता है कि शायद आपकी गलती थी, कभी लगता है कि शायद सामने वाले की गलती थी, और कभी लगता है कि शायद डेस्टिनी ही आपके खिलाफ है। ये सब सोचना नॉर्मल है। हर इंसान ब्रेकअप के बाद कंफ्यूजन, गिल्ट और रिग्रेट के स्टॉर्म से गुजरता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने के बजाय उन्हें मास्क करने लगते हैं। कोई सोशल मीडिया पे दिखाता है कि वो खुश है, कोई पार्टी में अपने दर्द को छुपाता है, कोई नई रिलेशनशिप में जंप कर जाता है ताकि पुरानी यादों को भुला सके। लेकिन असली हीलिंग तभी होती है जब आप अपने दर्द को फेस करते हो और उसे समझते हो। एक डॉक्टर भी तभी ट्रीटमेंट देता है जब वो डिजीज को एक्सेप्ट करके उसकी पहचान करता है। उसी तरह आप अपने इमोशंस को हील तभी कर सकते हो जब आप उन्हें पहले एक्सेप्ट करोगे। ब्रेकअप के बाद अपने इमोशंस को लिखना एक बहुत पावरफुल टूल है। जब आप अपने दर्द को वर्ड्स में डालते हो तो आप अपने दर्द को अपने अंदर बंद कर नहीं रखते, बल्कि उसे रिलीज करते हो। आपको शायद लगता होगा कि लिखने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जब आप अपने इमोशंस को कागज पर लिखते हो तो आप उन्हें ज्यादा क्लियरली देख पाते हो। आप समझ पाते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। यह एक तरह का सेल्फ थेरेपी होता है जो आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट बनाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब यह भी होता है कि आप अपने दर्द को डिनाई ना करें। बहुत बार लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से वो बिल्कुल ठीक नहीं होते। ये डिनायल उन्हें और ज्यादा तोड़ता है। जब आप अपने दर्द को एक्सेप्ट करते हो और कहते हो कि हाँ मैं दर्द में हूँ, हाँ मैं अकेला फील कर रहा हूँ, तभी आप अपने दर्द के साथ डील करना शुरू करते हो। जब तक आप अपने इमोशंस से भागते रहोगे, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना एक करेजफुल काम है, क्योंकि इसका मतलब होता है अपने आप को वल्नरेबल बनाना, अपने आप को तोड़ने देना और फिर दोबारा खुद को जोड़ने की कोशिश करना। लेकिन याद रखिए, वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं होती। जब आप अपने आप को तोड़ने देते हो, तभी आपके पास दोबारा उठने का चांस होता है, और यही हीलिंग का प्रोसेस है। जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो, तभी आप दूसरे इंसान के साथ भी ऑनेस्ट हो पाते हो। अगर आप अपने दर्द को समझते हो, तभी आप दूसरों को अपनी सिचुएशन समझा पाते हो। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को इग्नोर करते हो, तो आप दूसरों से भी फेक रहना शुरू कर देते हो। ये फेक स्माइल, फेक हैप्पीनेस आपको सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट देगी, लेकिन अंदर से आप और ज्यादा एम्प्टी फील करोगे। ब्रेकअप के बाद हीलिंग का जर्नी एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं होता। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें सबसे पहला स्टेप है अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना। जब आप इस फेज से गुजरते हो तो आपको लगता है कि आप सबसे वीक हो गए हो, लेकिन असल में आप अपने सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन के लिए बेस बना रहे होते हो। क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को फेस कर लेता है, वो जिंदगी के किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है। एक और चीज जो एक्सेप्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गिल्ट को छोड़ना। बहुत बार ब्रेकअप के बाद हम अपने आप को ब्लेम करते हैं।
हम सोचते हैं कि शायद हम अच्छे पार्टनर नहीं थे, शायद हमने ज्यादा पॉसेसिव बिहेव किया, या शायद हम उतने अट्रैक्टिव नहीं थे। ये सेल्फ ब्लेम हमें और ज्यादा तोड़ता है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर ब्रेकअप के पीछे दो लोग होते हैं, दो सिचुएशंस होती हैं और कई बार डेस्टिनी भी होती है। हर ब्रेकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान पे नहीं होती। अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करना और उसे छोड़ना जरूरी है, वरना आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी है कि आप अपने एक्स के बारे में ऑनेस्ट हो। कई लोग अपने एक्स को आइडियलाइज कर देते हैं, उन्हें परफेक्ट बना देते हैं अपनी सोच में, और फिर और ज्यादा तोड़ते हैं अपने आप को। लेकिन जब आप सच में अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो, तब आप यह भी समझ पाते हो कि वो इंसान भी इम्परफेक्ट था, वो भी एक ह्यूमन था, और इसलिए वो रिश्ता खत्म हुआ। जब आप अपने दर्द को एक्सेप्ट करते हो, तभी आप अपने एक्स को भी एक रियल इंसान की तरह देख पाते हो, न कि एक फैंटेसी के रूप में। इस पूरे फेज में एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, इमोशंस को फील करना और उन्हें एक्सेप्ट करना एक ब्रेवरी है। ब्रेकअप के बाद आपको लगता है कि आप दोबारा कभी खुश नहीं हो पाओगे, लेकिन यही दर्द आपको आपके असली स्ट्रेंथ तक ले जाता है। एक्सेप्टेंस ही वो दरवाजा है जो आपको हीलिंग और ग्रोथ के रास्ते पे ले जाता है। जब आप अपने आंसू को, अपने गुस्से को, अपने गिल्ट को और अपनी तन्हाई को एक्सेप्ट कर लोगे, तभी आप अपने आप को दोबारा बिल्ड करना शुरू कर पाओगे। ब्रेकअप के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इंसान की पूरी लाइफ एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है। जो रूटीन पहले था, जो दिनचर्या थी, जो प्लानिंग थी, सब एकदम से बिखर जाती है। सुबह उठना मुश्किल लगता है, रात को सोना और भी मुश्किल हो जाता है, खाना खाना मन नहीं करता, और दिन भर सिर्फ एक ही सोच दिमाग में घूमती रहती है, उस इंसान की याद, उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स और उसका एब्सेंस। ये सब बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम तब बनती है जब ये फेज ज्यादा लंबा चलने लगता है और आपकी लाइफ पूरी तरह से रुक जाती है। इसी वजह से ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी को दोबारा स्ट्रक्चर करना, एक हेल्थी रूटीन बनानी और सेल्फ केयर को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि रूटीन बनाना सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि एक थेरेपी है। जब आपके अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा होता है, तब एक फिक्स्ड रूटीन आपके लिए एक एंकर की तरह काम करता है। जैसे समुद्र में तूफान के दौरान एक एंकर शिप को स्टेबल रखता है, वैसे ही एक रूटीन आपको इमोशनली स्टेबल रखता है। जब आपके पास एक रूटीन होता है तो आप अपने दिन को डायरेक्शन देते हो, और डायरेक्शन होने का मतलब है कि आप अपने दिमाग को अननेसेसरी नेगेटिव थॉट से बचाते हो। सुबह उठना ब्रेकअप के बाद सबसे टफ लगता है, क्योंकि रात को नींद ठीक से आती नहीं और दिन की शुरुआत एक हैवी हार्ट के साथ होती है। लेकिन इसी वक्त डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चाहे मन हो या ना हो, अपने आप को एक फिक्स्ड टाइम पे उठने की आदत डालनी चाहिए। जब आप सुबह एक रूटीन के साथ उठते हो तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि लाइफ अभी भी चल रही है और आपको भी चलना है। ये एक छोटा स्टेप लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। रूटीन का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है फिजिकल हेल्थ। ब्रेकअप के बाद कई लोग अपनी बॉडी को इग्नोर कर देते हैं, या तो वो खाना छोड़ देते हैं या फिर ओवर ईट करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही चीजें आपके लिए हार्मफुल होती हैं। इस फेज में अपने डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हेल्थी खाना आपके मूड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम जो खाते हैं उससे ही हमारी एनर्जी और माइंडसेट बनता है। जंक फूड और अल्कोहल जैसी चीजें आपको टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको और ज्यादा डिप्रेस्ड और एंग्शियस बना देती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हाइड्रेशन को इंक्लूड करो। एक्सरसाइज ब्रेकअप के बाद एक और इम्पॉर्टेंट सेल्फ केयर एक्टिविटी है। जब आप अपना बॉडी मूव करते हो तो आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो नेचुरल मूड बूस्टर्स होते हैं। चाहे आप जिम ज्वाइन करो, रनिंग शुरू करो या सिर्फ सुबह के वॉक पे जाओ, शारीरिक गतिविधि आपको मानसिक भी स्वस्थ करती है। कई लोग कहते हैं कि जब वो अपने टूटे हुए रिश्ते के बाद शारीरिक गतिविधि करने लगे तो उनकी एनर्जी बढ़ गई, उनका फोकस इंप्रूव हुआ और उन्हें अपने दर्द से टेम्पोरेरीली रिलीफ मिलने लगा। ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी और माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो तो आप अपने माइंड को भी हील करते हो। रूटीन में एक और जरूरी चीज होती है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ब्रेकअप के बाद आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है, क्योंकि जो टाइम आप अपने पार्टनर को देते थे वो अब खाली हो जाता है। अगर आप इस खाली टाइम को सिर्फ यादों में और दुख में बिताते हो तो आप और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो। लेकिन अगर आप इस टाइम को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि नई स्किल्स सीखना, अपना हॉबी परस्यू करना या अपना करियर इंप्रूव करना, तो आप अपने दर्द को एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन देते हो। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें आप अपने दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता, बल्कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी होता है। अपने आप को पैम्पर करना, अपने लिए छोटी छोटी खुशियां क्रिएट करना भी जरूरी है।
कई बार ब्रेकअप के बाद लोग खुद को पनिश करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुश रह पाने के लायक ही नहीं है। लेकिन सेल्फ केयर का मतलब ये समझना है कि आप डिजर्व करते हो खुश रहना, आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ एंजॉय करना। चाहे आप एक सोलो मूवी डेट पे जाओ, अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करो या फिर एक सोलो ट्रिप प्लान करो, ये सब सेल्फ केयर के स्टेप्स हैं जो आपको दोबारा अपने साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं। रूटीन और सेल्फ केयर के बीच एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सोशल कनेक्शंस। ब्रेकअप के बाद इंसान अकेला रहना प्रिफर करता है, वो अपने दोस्तों और फैमिली से दूर हो जाता है, लेकिन ये लोनलीनेस आपको और ज्यादा तोड़ती है। जरूरी है कि आप अपने क्लोज लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे बात करो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो या फिर बस उनके साथ बैठे रहो। सोशल कनेक्शंस एक इमोशनल कुशन होते हैं जो आपके दर्द को थोड़ा हल्का कर देते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी ब्रेकअप के बाद रूटीन का एक जरूरी पार्ट बन सकता है। जब आप अपना फोकस प्रेजेंट मोमेंट में लाते हो तो आप अपने दिमाग को पास्ट की यादों और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से फ्री करते हो। माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज आपको अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना सिखाती हैं बिना उनमें फंसे। ये आपको एक इनर पीस देती है जो ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी को दोबारा स्ट्रक्चर करना एक लॉन्ग प्रोसेस है। कई दिन ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि आप दोबारा अपने एक्स की यादों में खो गए हो। कई दिन ऐसे होंगे जब आपको लगता है कि रूटीन फॉलो करना मुश्किल है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना ही प्रोग्रेस होता है। हीलिंग एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये एक जिगजैग प्रोसेस है। कभी आप ऊपर जाते हो, कभी नीचे गिरते हो, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन हमेशा आगे की होती है। एक और चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपकी रूटीन और सेल्फ केयर आपको दोबारा अपने आप से कनेक्ट करने के लिए होती है। ब्रेकअप में इंसान अपना एक हिस्सा खो देता है, उसे लगता है कि वो अपनी आइडेंटिटी का एक बड़ा पार्ट छोड़ आया है। लेकिन जब आप अपना रूटीन सेट करते हो, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो, अपने हॉबीज परस्यू करते हो, अपने गोल्स पे फोकस करते हो, तब आप दोबारा अपनी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करते हो। आपको फील होता है कि आप खुद अपने आप के साथ कंप्लीट हो, बिना किसी और के। ये भी याद रखना जरूरी है कि रूटीन और सेल्फ केयर एक तरह का कमिटमेंट होता है जो आप खुद को देते हो। जैसे एक रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देते हो, ब्रेकअप के बाद ये कमिटमेंट आपको खुद को देना होता है। जब आप अपने रूटीन को सीरियसली फॉलो करते हो, अपने सेल्फ केयर को प्रायोरिटी बनाते हो, तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हो कि अब आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अपने आप के साथ में इन्वेस्ट कर रहे हो। ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी को दोबारा स्ट्रक्चर करना टफ होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ लव की जरूरत होती है। हर छोटी एफर्ट, चाहे वो सुबह टाइमली उठना हो, एक हेल्थी मील खाना हो, 30 मिनट वॉक पे जाना हो या एक नया स्किल सीखना हो, आपको एक नई लाइफ की तरफ ले जाती है। और धीरे धीरे एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आपका दर्द कम हो गया है, आप दोबारा अपने आप में स्ट्रांग फील करते हो और आप दोबारा एक बेटर इंसान बन गए हो। ब्रेकअप के बाद इंसान को सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि उसे लगता है कि उसका आइडेंटिटी, उसका एक बड़ा हिस्सा उसके एक्स के साथ ही चला गया है। वो अक्सर खुद से ये सवाल पूछता है कि अब मैं कौन हूँ, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, जो टाइम और एनर्जी मैं उस रिलेशनशिप में लगा रहा था, अब उसका क्या। और ये सवाल इंसान को अंदर से हिला देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा एग्जिस्टेंस ही सिर्फ एक रिलेशनशिप के आसपास था। इसी वजह से ब्रेकअप के बाद सबसे जरूरी स्टेप होता है अपने आप को दोबारा खोजना, अपनी इंडिविजुअलिटी को समझना और अपने पैशंस और गोल्स को आइडेंटिफाई करके उनके पीछे लगना। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप एक कंप्लीट इंसान हो। आपकी वैल्यू किसी एक इंसान के साथ जुड़े रहने से कम या ज्यादा नहीं होती। रिलेशनशिप में रहकर अक्सर हम अपने पार्टनर के साथ इतने ब्लेंड हो जाते हैं कि अपनी खुद की पसंद, अपने हॉबीज और अपने ड्रीम्स को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा फ्यूचर उनके साथ ही डिफाइन होता है, और जब वो इंसान चला जाता है तो हमें लगता है कि फ्यूचर भी छिन गया। लेकिन सच ये है कि ब्रेकअप के बाद एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है खुद को दोबारा डिस्कवर करने की, अपने अंदर के असली इंसान को समझने की, जो कभी कहीं कंप्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स के बीच दब गया था। अपने आप को दोबारा खोजना एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी है। आपको खुद से ये पूछना शुरू करना होगा कि मुझे सच में क्या पसंद है, मुझे किस चीज में मजा आता है, मुझे कौन सी एक्टिविटीज करने पे लगता है कि मैं अपना बेस्ट वर्जन हूँ। हो सकता है कि आपको म्यूजिक पसंद हो, पेंटिंग पसंद हो, राइटिंग का शौक हो या फिर कुकिंग से आपको सुकून मिलता हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना, नए लोगों से मिलना या एडवेंचर एक्टिविटीज करना अच्छा लगता हो। लेकिन ब्रेकअप के दौरान ये सब आपने इग्नोर किया हो क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक इंसान पर था। अब वक्त है कि इन हॉबीज को दोबारा जिंदा करो, उन पैशंस को दोबारा जगाओ जो आपके अंदर हमेशा से थे। पैशन परस्यू करना सिर्फ एक हॉबी का मैटर नहीं होता, यह आपके हीलिंग प्रोसेस का एक बड़ा पार्ट है।
जब आप अपनी पसंदीदा चीज करते हो तो आपका दिमाग नेचुरली पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करता है जो आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन देते हैं। इससे आप अपने एक्स की यादों से टेम्पोररीली फ्री होते हो और अपना फोकस किसी कंस्ट्रक्टिव चीज पर ले जाते हो, और धीरे धीरे ये कंस्ट्रक्टिव फोकस आपके लिए एक हीलिंग थेरेपी बन जाता है। गोल्स सेट करना भी ब्रेकअप के बाद एक क्रूशियल स्टेप है। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारे गोल्स ज्यादातर जॉइंट गोल्स होते हैं, शायद एक साथ सेटल होना, एक साथ ट्रैवल करना, एक साथ घर लेना। लेकिन ब्रेकअप के बाद वो जॉइंट गोल्स इररेलेवेंट हो जाते हैं और हम खुद को डायरेक्शनलेस फील करते हैं। इसी वजह से पर्सनल गोल्स बनाना बहुत जरूरी है। ये गोल्स आपके करियर से जुड़े हो सकते हैं, आपके फिटनेस से हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से या पर्सनल ग्रोथ से। जब आप अपने लिए गोल्स सेट करते हो तो आप अपने आप को एक नई डायरेक्शन देते हो, और डायरेक्शन होने से ही आपके दिमाग को क्लैरिटी मिलती है। अपने गोल्स को अचीव करने की जर्नी में आपको पेशेंस रखना होगा। ब्रेकअप के बाद दिमाग अक्सर शॉर्ट टर्म रिलीफ ढूंढता है, लेकिन गोल्स एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगते हैं। जैसे अगर आप डिसाइड करते हो कि आप अपना करियर इंप्रूव करोगे, एक नई स्किल सीखोगे या अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन हर छोटी प्रोग्रेस आपको अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करवाती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आप अपनी लाइफ के ड्राइवर हो। आपका कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है, ना कि किसी और के। पैशन और गोल्स के बीच एक बैलेंस बनाना भी जरूरी है। पैशन आपको सुकून देता है, आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का एक आउटलेट देता है। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, डिसिप्लिन देते हैं और एक फ्यूचर विजन क्रिएट करते हैं। दोनों चीजें ब्रेकअप के बाद हीलिंग के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सिर्फ पैशन फॉलो करते हो तो शायद आप अपना करियर या पर्सनल ग्रोथ इग्नोर कर दोगे। अगर आप सिर्फ गोल्स फॉलो करते हो तो आप इमोशनली ड्रेन्ड फील करोगे। लेकिन जब आप दोनों को बैलेंस करते हो तब आप एक होलिस्टिक लाइफ बनाते हो जो आपको स्ट्रांग भी बनाती है और खुश भी। अपने आप को दोबारा खोजना का मतलब यह भी है कि आप अपने वैल्यूज को समझो। रिलेशनशिप में अक्सर हम कंप्रोमाइज करते करते अपनी कोर वैल्यूज भूल जाते हैं। ब्रेकअप के बाद एक बार रुककर यह सोचना जरूरी है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। लॉयल्टी, ऑनेस्टी, फ्रीडम, करियर ग्रोथ, एडवेंचर, इन सब चीजों में से आपके लिए क्या सबसे ज्यादा मैटर करता है। जब आप अपनी वैल्यूज क्लियर कर लेते हो तो आप अपनी फ्यूचर लाइफ डिसीजंस और रिलेशनशिप्स में ज्यादा क्लैरिटी से मूव करते हो। इस प्रोसेस का एक और हिस्सा होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ब्रेकअप के बाद इंसान अकेला रहने लगता है और वो सेफ जोन में ही रहना पसंद करता है। लेकिन अपने आप को दोबारा खोजने के लिए आपको नए एक्सपीरियंस ट्राई करने होंगे। हो सकता है कि आप एक नया कोर्स ज्वाइन करो, एक सोलो ट्रिप पे जाओ, एक डांस क्लास लो या किसी सोशल ग्रुप का हिस्सा बनो। हर नया एक्सपीरियंस आपको एक नई पर्सपेक्टिव देता है और आपको अपनी कैपेबिलिटीज समझने में हेल्प करता है। ब्रेकअप के बाद आप अपनी कहानी दोबारा लिख रहे होते हो। जो चैप्टर एक इंसान के साथ खत्म हो गया वो सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। अपने पैशंस एंड गोल्स के थ्रू आप अपनी किताब के नए चैप्टर्स लिख सकते हो जिसमें आप हीरो हो और आपकी कहानी आपके कंट्रोल में है। आप चाहो तो अपने दुख को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो, अपने एक्स के डिपार्चर को अपना मोटिवेशन बना सकते हो और अपने हार्ट ब्रेक को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी बना सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अपने आप को दोबारा खोजने के लिए आपको कंपैरिजन छोड़ना होगा। कई लोग ब्रेकअप के बाद अपने एक्स की लाइफ स्टॉक करते रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, उनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। लेकिन ये कंपैरिजन आपको और ज्यादा तोड़ता है। अपने आप को दोबारा खोजना का मतलब है कि आप अपनी जर्नी पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपनी प्रोग्रेस पे खुश रहो। हर इंसान की लाइफ अलग होती है, हर किसी का पेस अलग होता है। आपकी कहानी आपकी है और वो किसी और से कंपेयर नहीं की जा सकती। ब्रेकअप के बाद अपने पैशंस और गोल्स के साथ जुड़े रहना इनिशियली टफ लगेगा क्योंकि दिमाग बार बार पास्ट की तरफ खींचता है। लेकिन जब आप डिसिप्लिन के साथ अपने हॉबीज परस्यू करते हो, अपने करियर पे काम करते हो और अपने गोल्स की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो आप ग्रेजुअली अपने एक्स के यादों से फ्री होने लगते हो। और एक दिन आप रियलाइज करते हो कि अब वो दर्द उतना स्ट्रांग नहीं रहा। अब आपके पास एक नई लाइफ है जो आपने खुद बनाई है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये होता है कि जब आप अपने आप को दोबारा खोजते हो तो आप अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ डिस्कवर करते हो जो पहले आपको कभी पता नहीं थी। आप समझते हो कि आप कितने रेसिलिएंट हो, आप कितना हैंडल कर सकते हो और आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। ये सेल्फ डिस्कवरी ही ब्रेकअप के बाद आपकी असली जीत होती है क्योंकि आप न सिर्फ हील करते हो बल्कि अपना एक नया बेटर वर्जन बन जाते हो। ब्रेकअप के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब दर्द थोड़ा कम हो जाता है, आंसू धीरे धीरे रुक जाते हैं और वह गहरा जख्म जो पहले इम्पॉसिबल लगता था अब धीरे धीरे भरने लगता है। लेकिन इस हीलिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है एक्सेप्टेंस।
अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना, अपने एक्स के डिसीजन को एक्सेप्ट करना, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना और अपने फ्यूचर को एक नए तरीके से देखना। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप भूल जाओ जो हुआ, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझ जाओ कि जो भी हुआ उसका एक रीजन था, उससे एक लेसन लेना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। और जब एक्सेप्टेंस आता है तभी असली सेंस में एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक्सेप्टेंस के बिना इंसान अपने पास्ट में ही अटका रहता है। वो या तो अपने एक्स के साथ दोबारा मिलने की उम्मीद रखता है या फिर अपने आप को ही ब्लेम करता रहता है कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्यों नहीं समझा, मैंने क्यों इतना प्यार किया। लेकिन सच ये है कि पास्ट को जितना भी सोचो वो चेंज नहीं हो सकता। वो एक चैप्टर था जो अब खत्म हो चुका है और हर किताब के अगले चैप्टर तभी लिखे जा सकते हैं जब पुराने को बंद कर दिया जाए। एक्सेप्टेंस का पहला स्टेप ही ये होता है कि आप अपने दिल को यह समझाओ, हाँ मुझे धोखा मिला या ब्रेकअप हुआ, लेकिन यह मेरी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत है। नई जिंदगी की शुरुआत तब होती है जब आप अपने आप को परमिशन देते हो कि आप फिर से खुश हो सकते हो। कई लोग ब्रेकअप के बाद खुद को पनिश करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं डिजर्व ही नहीं करता खुशी, अब मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकता, अब मेरी लाइफ बस इसी दर्द के साथ चलेगी। ये सब नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। नई जिंदगी बनाने का मतलब है कि आप अपने आप को कॉन्शियसली यह अलाउ करो कि मैं डिजर्व करता हूं एक बेटर लाइफ, मैं डिजर्व करता हूं एक अच्छा पार्टनर, मैं डिजर्व करता हूं एक नई शुरुआत। और ये बिलीफ ही आपको मोटिवेट करता है नए एक्सपीरियंस लेने के लिए। एक्सेप्टेंस के साथ एक और चीज आती है, ग्रैटिट्यूड। जब आप अपने एक्स के साथ गुजारे हुए मोमेंट्स को याद करते हो तो शायद पहले वो सिर्फ दर्द देते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो कि उन एक्सपीरियंस ने आपको कुछ सिखाया है। शायद आपने पेशेंस सीखा, सैक्रिफाइस सीखा, लॉयल्टी सीखी, या फिर आपने समझा कि आपको फ्यूचर में कैसा पार्टनर चाहिए। अगर आप ग्रैटिट्यूड की नजर से अपने पास्ट को देखते हो तो वो बर्डन कम लगता है और एक वैल्यूएबल लेसन बन जाता है। इस तरह एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड मिलकर आपको फ्री करते हैं उस बैगेज से जो आप सालों तक उठाए घूम सकते थे। अब बात करते हैं नई जिंदगी की शुरुआत की। जब आप एक्सेप्टेंस के स्टेज में आ जाते हो तो अब आपके पास एक ब्लैंक कैनवस होता है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी लाइफ कैसी होगी, आप अपने दिन कैसे जिएंगे, आप अपने रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करेंगे। नई जिंदगी की शुरुआत का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ के लिए एक फ्रेश विजन बनाओ। शायद आपको एक नई सिटी में शिफ्ट होना हो, एक नई जॉब स्टार्ट करनी हो, एक नई स्किल सीखनी हो या फिर अपना एक नया रूटीन बनाना हो। हर छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ में एक फ्रेश एनर्जी ले आता है और आपको फील कराता है कि आप एक नए फेज में एंटर कर गए हो। नई जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप एक टॉक्सिक या पेनफुल ब्रेकअप से गुजरते हो तब आप अपने आप को तोड़ देते हो, लेकिन नई जिंदगी में आपको अपने आप को दोबारा बिल्ड करना होता है। अपने आप से प्यार करना, अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना और अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करना, ये सब चीजों का हिस्सा है। जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाते हो तब आप किसी और से प्यार एक्सपेक्ट करने की बजाय अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढते हो। और इसी वजह से फ्यूचर में जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो वो एक हेल्दी और बैलेंस्ड बॉन्ड होता है जिसमें आप अपनी इंडिविजुअलिटी सैक्रिफाइस नहीं करते। एक्सेप्टेंस और नई जिंदगी के प्रोसेस में एक और चीज जरूरी होती है, फॉरगिव करना। शायद आपके एक्स ने आपको धोखा दिया हो या आपके साथ गलत किया हो, लेकिन जब तक आप उनके लिए एंगर और हैट्रेड होल्ड करते हो तब तक आप अपने अंदर भी नेगेटिविटी स्टोर करते हो। फॉरगिव करना का मतलब ये नहीं कि आप उनकी गलती को एक्सेप्ट कर लो या उन्हें जस्टिफाई करो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने अंदर के पॉइजन को रिलीज कर देते हो। जब आप फॉरगिव कर देते हो तो आपके दिल में एक हल्कापन आ जाता है और आप नई जिंदगी में क्लियर हार्ट के साथ एंटर करते हो। नई जिंदगी की शुरुआत का मतलब है अपना एक नया वर्जन क्रिएट करना। वो वर्जन जो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा वाइज है और अपने इमोशंस को समझता है। आप अपने दुख को अपनी आइडेंटिटी बनाने की बजाय उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो जानता है कि लाइफ में एप्स एंड डाउनर्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन हर डाउनफॉल एक नई उड़ान का चांस होता है। और जब आप ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हो तो आपके लिए आगे की लाइफ एक एडवेंचर बन जाती है, न कि एक पनिशमेंट। ब्रेकअप के बाद एक्सेप्टेंस और नई जिंदगी बनाने का प्रोसेस एक दिन में नहीं होता। ये धीरे धीरे होता है, छोटे छोटे स्टेप्स से। कभी आपको लगेगा कि आप हील हो गए हो और फिर एक दिन याद आएगी जो आपको रुला देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे। हर एक आंसू, हर एक स्ट्रगल, हर एक एफर्ट आपको उस फाइनल स्टेज के करीब ले जाता है जहां आप अपनी लाइफ को दोबारा एम्ब्रेस करते हो। और जब वो दिन आता है आप रियलाइज करते हो कि आप सिर्फ एक ब्रेकअप सर्वाइवर नहीं हो, बल्कि एक रीबॉर्न इंसान हो जो अपने लिए एक बेटर और ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट कर रहा है।
एक्सेप्टेंस और नई जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट ये होता है कि आप फाइनली अपने आप के साथ शांति में हो जाते हो। आपको लगता है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं अपनी खुशी के लिए, अब मैं खुद अपनी खुशी का सोर्स हूं। और यही सेल्फ एम्पावरमेंट है जो आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ देता है जिससे आप फ्यूचर में कोई भी चैलेंज फेस कर सकते हो। आखिर में नई जिंदगी की शुरुआत एक डिसीजन है। आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपना पास्ट अपने प्रेजेंट पे रूल करने दोगे या फिर अपना प्रेजेंट यूज करके एक ब्राइट फ्यूचर बनाओगे। जब आप कॉन्शियसली चूज करते हो आगे बढ़ना, अपने पास्ट को छोड़ना और अपने लिए एक नया चैप्टर लिखना, तभी आप असली सेंस में हील करते हो। और याद रखो, लाइफ हर बार एक नई शुरुआत का चांस देती है, बस हमें उस चांस को एक्सेप्ट करना होता है और उसके साथ मूव करना होता है। सोच के देखो, अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने ब्रेकअप का दर्द फील किया है, तुमने वो रात झेली है जब नींद नहीं आई, तुमने वो दिन गुजारे हैं जब तुम्हें लगा कि तुम अकेला हो, और तुमने वो मोमेंट झेला है जब तुम्हें लगा कि शायद दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी तुम यहाँ हो, तुम सुन रहे हो, तुम सीख रहे हो, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। और ये सबसे बड़ी जीत है। अब मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर तुमने कभी अपने एक्स को दिल से प्यार किया था, अगर तुमने कभी रात भर जाग कर उसके लिए दुआ की थी, अगर तुमने कभी अपना सब कुछ दे दिया था सिर्फ उस एक इंसान के लिए, तो तुम्हें ये वीडियो जरूर लाइक करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये तुम्हारा एक साइलेंट मैसेज होगा दुनिया को कि हाँ, मैंने प्यार किया था और मैं अभी भी उस प्यार को इज्जत देता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने इस वीडियो में एक लाइन भी ऐसी सुनी जो तुम्हारे दिल को टच कर गई, जो तुम्हारी लाइफ के इस पेनफुल चैप्टर में एक लाइट बन गई, तो तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगे भी जब तुम्हारी लाइफ में ऐसे फेज आए, तुम अकेला फील ना करो। तुम्हारे पास हमेशा एक ऐसी जगह हो जहां तुम्हें सपोर्ट, मोटिवेशन और सच्चाई मिल सके। सोचो जरा, अगर तुमने अपने एक्स के लिए इतना सब कुछ कर दिया था, तो क्या तुम अपने लिए एक छोटा सा स्टेप नहीं ले सकते? अगर तुमने दिल से किसी और के लिए इतना सैक्रिफाइस किया था, तो क्या तुम अपने लिए एक क्लिक नहीं कर सकते जो तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी ले आए? और एक और बात, मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर तुमने ब्रेकअप का दर्द झेला है, अगर तुमने कभी तन्हाई में आंसू बहाए हैं, तो अपनी कहानी कमेंट में लिखो। हो सकता है तुम्हारी कहानी किसी और के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। हो सकता है जो इंसान इस वक्त रात के 3 बजे ये वीडियो देख रहा है और अपने ब्रेकअप के बारे में सोच रहा है, उसे तुम्हारी कहानी से स्ट्रेंथ मिल जाए। तो आज एक डील करते हैं। अगर तुमने कभी दिल से प्यार किया था और अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम दोबारा अपनी लाइफ में स्ट्रांग बन पाओ, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी एक छोटी सी लाइन लिखो, मैं रेडी हूं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। और याद रखो, तुम चाहे कितना भी टूट गए हो, तुम चाहे कितनी भी बार धोखा खा चुके हो, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। और अगर तुम सच में इस शुरुआत को सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो सारी गाइडेंस मिलेगी जो तुम्हें एक नई जिंदगी बनाने के लिए चाहिए।